ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा के बाबा बालकनाथ। बाबा जी, बात हो रही थी कि आपके सत्संग की जी। आखिर में इतनी आपाधापी का जीवन है, टाइम नहीं है लोगों के पास, रोजगार के लिए टाइम नहीं है, ऐसे में सत्संग के लिए टाइम कैसे निकालें? मेरे भक्त जहाँ भी है सत्संग, चाहे बोले यहाँ नहीं, चाहे दिल्ली है तो दिल्ली भी यहाँ के लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि 5 भजन आरती सुनते ही भक्ति का कल्याण होता है। ऐसे क्या भजन है आपके हैं? मेरा भजन है कि 4 सेवा। पहले तो क्या 4 सेवा? 4 सेवा, भक्ति को 4 सेवा करनी क्या चाहिए। है, आप भजन सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ सुनाइए। पहली सेवा कर सतगुरु की, चरणा के मायने लिपटो जी, मान गुमान मेट तन का अभिमान को फटको। ये भजन इसलिए है कि कई लोग आडंबर करते हैं कि भाई ये जादू मूठ खचा खलवा क्या है। इससे अब आडंबर को छुड़ाने के लिए कि भाई ये 4 सेवा है, ये 4 सेवा के अलावा मतलब आवागमन का सासा मिट जावे भय मोलो गुटको, जब सुनाऊं तने ब्रह्म ज्ञान को लटको। क्या ये भजन आवागमन का क्या? आवागमन का सासा मिट जाए, जैसे ब्रह्म, जो लोगों को भ्रम घुस जाता है, किसी के कोई आधा नींबू को डाल के काट कर उसको गाड़ी में डाल देता तो उनको बहुत बड़ा भ्रम घुस जाता है। मैं कहता हूँ कि उस आधा नींबू को दाल में नीचे खा जाए, आजीवन की बीमारी चल जाती है। ये भ्रम दूर करने के लिए, ये जो टोने टोटके, हाँ, ये भ्रम को दूर करने के लिए ये टोने टोटके होते नहीं है क्या? कुछ नहीं, ये तो दुकानें हैं कमार खाने के लिए, वास्तव में नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। मतलब मैं इस जगत में हूँ, मैं 4 दिन ही जीऊँगा, पर ऐसे लोगों का कलंक बैठ के जाऊँगा इस भजन द्वारा कि आवागमन का सासा मिट जाए भ्रम वालों खुद को, जब सुनो तने ब्रह्म ज्ञान को लटको। ब्रह्म ज्ञान एक आध्यात्मिक ऐसा है कि इसके लिए चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे कलेक्टर बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, पर सदगुरु संस्कार और ब्रह्म ज्ञान उसके अंदर नहीं है तो अपने माता पिता और देश की सेवा नहीं कर सकता है। तो माता पिता को वो मतलब वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि सदगुरु संस्कार नहीं है। तो हमारे पास में नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। हमारे पास में विजयनगर एक जी, तो विजयनगर के अंदर वो मतलब 10-12 मतलब वृद्धावस्था एक बड़ा रखा है, तो उसमें मैं भी देखने गया। तो उसमें ये कह रहे कि मेरे बेटा डॉक्टर था, पति पत्नी दोनों कह रहे हैं। तो मेरे को यहाँ लगा कि इन लोगों के अंदर आध्यात्मिक नहीं है, तो आध्यात्मिक को 5 भजन आरती ऐसी फैलाएं। डॉक्टर बेटे ने अपने बाप को छोड़ दिया, हाँ, माँ बाप को वृद्धाश्रम में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं चाहूँ कि भी आध्यात्मिक और सत्संग के द्वारा लगे, और आपके द्वारा और संतों के द्वारा सत्संग होए, तो ताकि मतलब ये माता पिता की भी सेवा करे, देश की सेवा करे। और आपने देश की सेवा की बात की, आप तो कह रहे हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग तो देश में ही रह के देश के खिलाफ नारे लगाने लगे हैं, भारत माता की जय बोलने से उनको शर्म आने लगी। उनके बारे में क्या कहते हैं? आध्यात्मिक नहीं है उनके अंदर। आध्यात्मिक हो, सदगुरु का मतलब संस्कार हैं, तो उनके लिए कोई मतलब मैं भी तो क्या करना चाहिए अगर ऐसे संस्कार नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? तो उसको मैं बैठा हूँ, मैं भी बैठ रहा हूँ, कुछ संत और भी वो भी बैठ रहे हैं, और आप आपकी तरफ से आप कर रहे हो तो सब मिटेंगे। पर ये संत तो संस्कार देने में लगेंगे, तब तक तो देश खतरे में पड़ जाएगा, ऐसा लगता नहीं है बाबा बालकनाथ जी? क्योंकि वो जिस तेजी से कुसंस्कारित हो रहे हैं, जिस तरह से देश के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता नहीं है केवल संस्कारों से काम नहीं चलेगा? नहीं भाई, संस्कारों के लाखों पापी तरह गए सत्संग के प्रताप से। हर घर में, जिस घर में सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं आता, वो शमशान के समान है। एक और, क्योंकि आपका आश्रम जो है मानसी नदी के किनारे है, पुरानी नदी है, कहते हैं कि सारी की सारी नदियाँ दूषित हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, और उसमें सारे ही लोगों का हाथ है। आपको क्या लगता है कि इन नदियों को कैसे बचाया जाए? क्योंकि बहुत गंगा को बचाने, यमुना को बचाने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करूंगा कि ये नदियों के अंदर ही नहीं डाले, इनको अलग निकाला। क्योंकि भीलवाड़ा में तो पानी की बहुत समस्या हो गई। भीलवाड़ा कभी जो एकदम घने जंगल का इलाका था, सुनसान हो गया, पथरीला हो गया, बंजर होता जा रहा है, पानी की वहाँ समस्या होती जा रही है। भीलवाड़ा आज सूखा हो गया है। भीलवाड़ा में क्या है कि भीलवाड़ा में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ वहाँ फैक्ट्री भी थी, हिंदुस्तान जिंक भी है, सब कुछ है। लेकिन अभी क्या पेड़ पौधा जहाँ नहीं भाया गया, पेड़ पौधा नहीं है तो धरती माता सूखेगी, वहाँ पानी होगा नहीं। जहाँ जहाँ मतलब पेड़ पौधे हैं वहाँ बारिश तो आपका आश्रम और आपके अनुयायी कुछ कर रहे हैं क्या इसके लिए, इसको लेके? इसके लिए कर रहे हैं।
बिल्कुल कर कुछ रहे हैं। पौधरोपण उसको करना। हाँ, वृक्षारोपण मैं अभी गई बार 1000 पौधा लगाए थे। बाबाओं का बोलबाला तो बहुत है, नेता बड़े चक्कर लगाते हैं बाबाओं के, क्यों क्यों लगाते हैं? मैं तो इसमें अनमोल होता ही नहीं, मैं तो आपके पास सिर्फ कोई नहीं हमारा काम सत्संग का है, चाहे सभी आओ, ना बीजेपी ना आपके पास कांग्रेस ना आते हैं जाति क्या? ना धर्म, सबसे आपके पास आओ, बाबा कोई भी आ जाओ, पर सबको मैं तो एक ही 5 वचन सुनो, आपका कल्याण। ऐसा 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 कहते हैं कि बाबाओं के पास जाने से जो बाबाओं के जो भक्त होते हैं वो उनके वोट बैंक बन जाते हैं और वो उनके वोटर बन जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब मैं कहता हूँ, मैं तो 5 भजन आरती करता हूँ, इस झंझट में फंसता ही नहीं हूँ। कौन किस बाबा के जा रहा है, कौन किस बाबा के जा रहा है, मैं तो उस पर आजकल फंसता नहीं हूँ। हरियाणा और पंजाब में तो डेरा सच्चा सौदा जैसा जो संगठन है उसका एक इशारा काफ़ी है और वहाँ चुनाव में जीत और हार का परिणाम बदल जाता है। मैं ऐसा लपड़ा में नहीं पड़ता हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही लपड़ा में हूँ कि न जाति न धर्म, और मैं सिर्फ मानव धर्म है, मैं इसमें नहीं। पर एक बात तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप, क्योंकि पहला भी वो सवाल था, अब मैं वापस यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप एक अनुसूचित जाति से संत बने हैं, क्या आपके साथ दूसरी जिसे अगड़ी जाति कहते हैं उन लोगों ने कभी दुर्व्यवहार कुछ नहीं, किया? संत बनने के बाद में हमारे इस हिंदू धर्म में है ही नहीं, संत चाहे किसी भी समाज का हो। आपके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार? नहीं, वो तो संत चाहे किसी से, मेरे आई नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं। अच्छा, और हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं, हिंदू धर्म सबको लेके उठता है, यानी कि कर्म से है सब? कर्म से, जैसा कर्म करेगा वो वैसे बन सकता है। हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं। बाबा जी एक बात बताइए, आजकल बाबा लोग राजनीति में बहुत जा रहे हैं, राजस्थान में भी कई बाबा एमपी बन गए हैं, कई तो मंत्री भी हैं, मोदी की सरकार में भी है, कई जगह हैं। मैं इस पर क्या लगता है? मैं तो इसमें फंसता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जो भी मेरा जो सत्संग है, 5 भजन आरती है, और जहाँ जहाँ गाँवों में सत्संग करता हूँ उसके द्वारा 1 रुपया रोज का, हम बोल देते हैं कि 1 रुपया रोज का हर आदमी खाटे, गौ ग्रास खाटे, गाय को बचावे और बेटी को बचावे। राजनीति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं? मैं ऐसा नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो सब बराबर है। पर मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या बाबाओं को राजनीति में जाना चाहिए क्या? क्योंकि अच्छा सोचते हैं तो अगर राजनीति में जाए तो बुराई क्या है उसमें? वो अपना अपना देखा जाता है, अपना अपना देखा जाता है। मैंने तो ऐसा किया नहीं, तो मैं कुछ अभी इस बारे में जानता नहीं हूँ, और जो समय आएगा तो फिर देखा जाएगा कोई। तो राजनीति मैंने बुरी भी नहीं है बाबाओं के लिए, आपका मानना है? जिसकी जब मन में है तो जाए तो जाए। बिल्कुल, जिसका जो जी चाहे वो काम करे, जो तक वो जीव क्यों करे, दोष गुरु मत दीजिए, भक्ति राजी वो तो लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि राजनीति में जाने के कारण जो बाबा पूरे समाज के लिए स्वीकार्य होते हैं वो एक ग्रुप के ही बाबा रह जाते हैं? वो तो मतलब जो उनकी इच्छा है, वो राजनीति में जाने के बाद में तो एक ग्रुप का रहना ही है जी। और मेरे तो मतलब कि मैं इस पर्पज में कभी फंसा ही नहीं, कभी भी। मैं तो सिर्फ जनता की सेवा की, गाय की सेवा की, गाय को बचाओ और मानव की सेवा करो, बस यही मेरा तो ये था। और 5 भजन आरती करो, बेटी को बचाओ, गाय को बचाओ। आपको सबसे अच्छा भजन कौन सा लगता है आपको? कि जब जब जन्म धरूं धरती पे, संत समागम रीजियो, हरि जी मेरी एक आई अर्ज सुन लीजिए। मैं तो सदा के लिए पूरे हिंदुस्तान में यही मेरे 5 भजन में दूसरा भजन ये है कि चाहे अगला जन्म मेरा कुत्ते का ही बने, पर संतों के चरणों में मिले, बने, और ऐसा ही आश्रम मिले, और भिलवाड़ा जैसा जिला मिले, और विशेषकर आगुचा जैसा गांव मिले। बार बार मैं तो संतों से, आपसे, सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। तो आपने तो रसखान जैसी इच्छा व्यक्त कर दी। रसखान ने भी कुछ ऐसा ही कहा, पावन हो तो वही रसखान, बसो ब्रज को खुलवान के द्वारा। तो आपकी भी ऐसे ही। तो जो आपके जो अनुयायी आते हैं, क्या उनके ऊपर आपकी बातों का इनका असर पड़ रहा है या आपको बहुत जूझना पड़ता है? बिल्कुल पड़ रहा, बराबर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, कि मेरा ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा को छू के चलता है। आपका क्या कहना है दर्शकों से, आखिर में क्या करें वो कि समाज में समरसता का माहौल हो? बस आध्यात्मिक, और चाहे जिसका धर्म, जैसे भी जो जैसा गुरु हो, मैं बताया था पहले भी, ये गिरिपुरी भारती वन पर्वत सागर, चाहे किसी भी संप्रदाय के संत हो, और किसी भी देवस्थान पर जाए, चाहे किसी भी सत्संग में जाए, तो वहाँ आगे सत्संग भजन बोल रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, उनके रूप से ही देखे, हमारे गुरु का रूप से ही देखे। जगत में सदगुरु एक ही होता है,
गुरु कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? काम गुरु, क्रिया गुरु। गुरु तो नाना प्रकार के होते हैं। काम गुरु ये क्या होता है? काम गुरु, क्रिया गुरु, कोई मतलब जैसे काम, जैसे कोई खाते हुए काम जाने, सुतार को काम जाने। अच्छा, वो ऐसा। काम गुरु। हाँ, वो गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। सदगुरु जगत में एक ही होता है, तो उसको उसी रूप से देखना पड़ता है। पर आजकल काम गुरु की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रोटी के लिए तो काम गुरु ही काम आता है। हाँ, वो तो ये तो गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। सदगुरु जब तक वो सारे का सारे उनके अंदर है संस्कार, और सदगुरु संस्कार नहीं है तो कोई काम का नहीं है वो। बाबा जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, आप तो उस लोक की बात करते हैं जिस लोक में जाना है, लेकिन लोगों की चिंता इस लोक की है कि रोटी खानी है, तो दोनों के बीच में बड़ा टकराव नहीं है क्या? कि बस वो तो टकराव बैठना तो एक तो गाय को बचाओ और पौधा लगाओ, जो धरती भी मतलब बारिश भी हो जाएगी और गाय नहीं, यहाँ खुद भी यहाँ तो लोगों के सामने रोटी की समस्या है, सत्संग कैसे करे, ये बड़ा सवाल है, कैसे करे? आज आदमी गरीबी से, बेकारी से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में क्या रास्ता है कि वो अगर सत्संग में चले जाता है तो और भुखमरी का शिकार हो जाता है? क्या आपको लगता नहीं है कि बड़ी दुविधा है ये कि वो सत्संग में जाए या रोजी रोटी कमाने जाए? वो एक दिन सत्संग में जाएगा, एक दिन सत्संग में जाएगा तो वहाँ से संस्कार लेके आएगा, तो जितने दिन मतलब वो एक दिन का 10 गुना ज़्यादा मिल जाएगा उसको, कि उसको अलग अलग रास्ता मिल जाएगा। उसको नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, उनको रास्ता मिल जाएगा अलग अलग। और जब तक वो नहीं पूछेगा, जब तक तो ऐसे भूखमरी का सरकार बना ही रहेगा, आध्यात्मिक को नहीं पूछेगा। तो आपका मानना है कि देश की हर समस्या का रामबाण हर्रे वो सत्संग में? सत्संग है। तो ये थे हमारे साथ बाबा बालकनाथ। इनका कहना है कि देश में तमाम समस्याएं जरूर हैं और व्यक्ति की अपनी समस्याएं भी हैं, लेकिन समस्या का हल इनके हिसाब से सत्संग है। सत्संग यानी सद्विचार, अच्छे विचार। सत्संग से अच्छे विचार मिलेंगे जो समाज में अच्छा माहौल बनाएंगे और अच्छे जीवन को भी बनाएंगे। ये थे हमारे साथ भीलवाड़ा के बाबा बालकनाथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।